बिसरख उत्तर प्रदेश का एक गांव। ये वही गांव है जहां रावण का बचपन बीता था। युग बदले, जमाना बदला, अगर कुछ नहीं बदला तो वो है इस गांव में रावण की राक्षसी शक्ति का प्रभाव। इस क्षेत्र में रावण का प्रभाव का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब हम यहाँ पहुँचे तो माहौल में एक अलग सी ही हलचल रही। सतयुग से कलयुग आ गया, लेकिन उसके बाद भी वो राक्षसी शक्ति आज भी उस क्षेत्र में महसूस होती है, जिसे नापने का कोई यंत्र तो नहीं है, लेकिन हम अंदर से इस क्षेत्र में उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। तमाम मंदिरों के दर्शन करते हुए जब हम बिसरख के प्राचीन शिव मंदिर पहुँचे तो यहाँ पता चला कि ये वही मंदिर है जहाँ रावण भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करने आता था। ये आगे कोई है मंदिर, एक तो है रावण का मंदिर बोल रहा है। अब गांव वाले सटीक नहीं बता पा रहा है। गांव वाले सटीक नहीं बता पा रहे तो मैं कैसे बता दूं? ये वही शिवलिंग है जहाँ रावण बैठकर भोलेनाथ का ध्यान करता था। हालांकि गांव के कुछ जानकारों ने बताया कि रावण जिस जगह पर पूजा किया करता था वो इस जगह के ठीक नीचे है। लेकिन युग बदले, इस दौरान लोगों ने अलग अलग तरीके से मंदिर का निर्माण कराया और जगह का रूप बदलता गया। कहने को तो लोग ये भी कहते हैं कि बिसरख में रावण की हवेली है जहां उनके पिताजी रहा करते थे और उसी हवेली में उनका बचपन भी बीता है। लेकिन जब हमने पड़ोस के आश्रम में महात्मा से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि ये बात सतयुग की है, इसलिए कुछ भी प्रमाणिक तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शास्त्रों में भी उल्लेख है रावण की जन्मस्थली का। लेकिन किस जगह पर जन्म हुआ था इस बात को सटीकता से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब रावण लंका में था तब शिवजी से सोने की लंका प्राप्त हुई थी। श्वेतांबर पीतांबर बाग अंबरु अंगे स्वामी बा अगांबरु अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक अंगे ओम जय शिव ओंकारा। ये क्षेत्र उसी महापंडित महाज्ञानी रावण का है जिसने ब्रह्मा जी को शीश काट काट के चढ़ाया और मन चाहा वर पाकर दशानन कहलाया। रावण ज्ञानी तो था ही, साथ में अधिक बलशाली भी था। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि रावण ने शिव जी का घर कहे जाने वाले कैलाश पर्वत को अपने एक ही हाथ से उठा लिया था। बहरहाल, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के आगे हार ही जाती है। जैसे मानव रूपी भगवान श्री राम ने अहंकार रूपी राक्षस रावण का वध किया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई जगह के इतिहास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ध्वनि।